हमारी कला और संस्कृति में हम छतरियों का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें पहली क्लास हो गई। पहली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण छतरियों के बारे में हमने चर्चा की थी। अगली इस क्लास में जो आगे महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगली छतरी भाग 2, टहला की छतरी। देखिए अगली दोस्तों, टहला की छतरी यदि जिले की बात आती है तो अलवर। कहां पर? अलवर में। तो अलवर का जो सरीक्षा अभ्यारण्य है उसके पास एक गांव है, नेहरा टहला गांव। उसी गांव के पास ये छतरियां हैं और ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 8 खम्भों की मिसर जी की छतरी है जो भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके अंदर दशावतार के भित्ति चित्र भी हैं। तो देखिए ये अलवर जिले के सरिस्का के पास, अलवर जिले के सरिस्का के पास टहला गांव में ये छतरियां स्थित है। टहला की छतरियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां 8 खम्भों की मिसर जी की छतरी बहुत लोकप्रिय है। यहां जो स्थित है नेहरा टहला गांव में मिसर जी की छतरी बहुत लोकप्रिय है। और इन छतरियों में दशावतार के भित्ति चित्र भी है। तो नेहरा के साथ टहला के साथ नेहरा गांव भी जुड़ता है। नेहरा टहला की छतरियां भी कहते हैं इनको। अलवर में है और अलवर के सरिस्का के पास से नेहरा टहला जो गांव है वहां पर ये छतरियां हैं। यहाँ की छतरियां अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ 8 खम्भों की मिसर जी की एक छतरी है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत लोकप्रिय है। इन छतरियों में दशावतार के भित्ति चित्र भी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माने गए हैं। दशावतार का पूरा चित्रण किया गया है। अगली है राव जी की छतरी। कहां है? एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको। राव जी की छतरी कहां पर है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं जिलों का। चित्तौड़गढ़ जिले में। कोशिश करना उत्तर देने की। भीलवाड़ा, उदयपुर, या 12 जिले में। क्वेश्चन है राव जी की छतरी कहां है? आपके सामने ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में,
भीलवाड़ा में, उदयपुर में या बारां जिले में? कोशिश कीजिए देने की। आपका उत्तर आएगा अगर सही दिया है तो चित्तौड़ में। चित्तौड़ के भी कहां पर है ये? बेंगू में। तो रावजी की छतरी चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू कस्बे में है। एक और क्वेश्चन है, अमरगढ़ की छतरी कहां है? अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है वही ऑप्शन भीलवाड़ा, तीसरा उदयपुर और चौथा है अजमेर। तो बताइए उत्तर की अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है या भीलवाड़ा में है या उदयपुर में है या अजमेर में? तो ये छतरी है फ्रेंड्स भीलवाड़ा में। तो रावजी की छतरी चित्तौड़गढ़ के बेंगू में है। अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगली छतरी ले रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, 84 खम्भों की छतरी। 80 खम्भों की छतरी कहां थी? अलवर में। वो छतरी थी मुंशी महारानी की। और दोस्तों 84 खम्भों की छतरी है बूंदी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया कि 84 खम्भों की छतरी कहां पर स्थित है? तो क्या बताओगे उत्तर? बूंदी में। अब ये किसकी है? ये है धाभाई देवा की छतरी और इसका निर्माण कराया था बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह ने 1683 ईस्वी में। 3 मंजिला छतरी है और इस छतरी के खम्भों पर कामसूत्र के 84 आसनों के चित्र बने हुए हैं। और कामसूत्र किसका ग्रंथ था? वात्स्यायन का कामसूत्र। तो देखिए पहला पॉइंट है कि ये छतरी कहां पर है? बूंदी जिले में। ये धाभाई देवा की छतरी है। किसके? धाभाई देवा की छतरी। इसका निर्माण करवाया था बूंदी के राव अनिरुद्ध सिंह ने 1683 ईस्वी में। तो निर्माण किसने कराया था? बूंदी के राव अनिरुद्ध सिंह ने 1683 ईस्वी में। कितनी मंजिल है? 3 मंजिला छतरी है। कितनी मंजिल की है? 3 मंजिल की छतरी है। और इस छतरी के खम्भों पर कामसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित इसके खम्भों पर कामसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित कामसूत्र के 84 आसनों के चित्र बने हुए हैं। तो इस छतरी के खम्भों पर कामसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित कामसूत्र के 84 आसनों के चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है वो किसका है? वात्स्यायन का।
दोबारा देखिए, 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है। ये छतरी दहाबाई देवा की छतरी है और दहाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह ने 1683 में। ठीक है, 3 मंजिला छतरी है और इस छतरी के खंभों पर कामसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित कामसूत्र के 84 आसनों के चित्र बने हुए हैं। और कामसूत्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? वात्स्यायन, वात्स्यायन का कामसूत्र। ठीक है, अगला देखिए, गंगूबाई की छतरी। गंगूबाई की छतरी कहाँ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, गंगूबाई की छतरी भीलवाड़ा के गंगापुर में स्थित है और ये छतरी महादयाजी सिंधिया की पत्नी गंगूबाई की छतरी है। उदयपुर से जब महादयाजी सिंधिया आ रहे थे तो रास्ते में गंगापुर में, भीलवाड़ा गंगापुर में इनका निधन हो गया और उनकी स्मृति में यहीं पर इस छतरी का निर्माण कराया गया। तो देखिए, पहला पॉइंट, यह छतरी भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा के गंगापुर में। अगला पॉइंट, यह महादयाजी सिंधिया, महादयाजी सिंधिया की पत्नी, महादयाजी सिंधिया की पत्नी गंगूबाई की छतरी है। महादयाजी सिंधिया की पत्नी गंगूबाई की छतरी है। उदयपुर से आते समय गंगापुर में गंगूबाई का निधन हो गया और इसी याद में महादयाजी सिंधिया ने इस छतरी का निर्माण करवाया। तो देखिए, गंगूबाई की छतरी भीलवाड़ा के गंगापुर में है और ये जो सिंधिया परिवार से महादयाजी सिंधिया की पत्नी गंगूबाई की छतरी है। जब सिंधिया उदयपुर से आ रहे थे तो आते समय रास्ते में जो भीलवाड़ा गंगापुर है, यहीं पर इनका निधन हो गया और इसी वजह से यह निधन हुआ। तो इन्हीं की याद में महादयाजी सिंधिया ने इनके नाम की एक छतरी बना दी जो गंगूबाई की छतरी के नाम से जानी जाती है। वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की छतरी। वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ में जो दुर्गादास राठौड़ का बहुत ही शौर्यता और वीरता के गीत गाए भी जाते हैं। बहुत बहादुर थे, वीर थे। इन्होंने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बेटे अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकाला, उनका पालन पोषण किया और औरंगजेब से अजीत सिंह के लिए मारवाड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए 30 वर्षीय युद्ध लड़ा और पूरे मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी इनके नाम से गीत गाए जाते हैं कि मायड़ एडो पूत जड़िए जेड़ो पूत दुर्गादास राठौड़। लेकिन महाराजा अजीत सिंह कानून के बहुत कच्चे थे। अंतिम समय में उन्होंने इनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था, फिर ये उज्जैन की ओर चले गए थे। तो इनकी 2 छतरियां हैं।
एक छतरी है रामपुर में, और रामपुर कहाँ है? एमपी में। एक छतरी तो यहां पर है। दूसरी छतरी है शिप्रा नदी के तट पर, क्योंकि बाद में रामपुर से ये वहां चले गए थे और यहीं पर शिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन में इनका निधन हुआ था। तो एक दूसरी छतरी है शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन एमपी में, क्योंकि इनका निधन कहाँ हुआ था? उज्जैन में ही हुआ था। तो दो छतरियां हैं, एक है मध्य प्रदेश के रामपुर में, निष्कासन के बाद में फिर ये मेवाड़ रियासत में आए, यहां से फिर ये रामपुर चले गए, रामपुर से फिर ये उज्जैन चले गए और यहाँ उज्जैन रहे, और यहीं उज्जैन में इनका निधन हो गया। और शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो राजस्थान दुर्गादास राठौड़ की दो छतरियां हैं, दोनों ही राजस्थान से बाहर है, मध्य प्रदेश में है। एक रामपुर एमपी में, दूसरी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उज्जैन भी एमपी में ही है। और यहीं पर लास्ट में अंतिम समय में, ये उज्जैन में इनका अंतिम समय गुजरा था, यहीं पर फिर इनका निधन हुआ और यहीं पर इनकी याद में छतरी का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन है, एक खंबे की छतरी कहां है? एक खंबे की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। और मैंने जब दुर्ग पढ़ा है उस समय मैंने चर्चा भी की थी, यदि आपको ध्यान है तो बताइए एक खंबे की छतरी कहां पर है? तो देखिए एक खंबे की छतरी कहां है? यहां पर। अब इसके बारे में देखिए, व्याख्या देखिए इसकी। ये सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग के पास है, के पास कुकुराज की घाटी में स्थित है। तो ये सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग के पास कौन सी? कुकुराज। कुकुराज की घाटी में स्थित है और इसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। तो एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के भी कहां में? रणथंभौर दुर्ग के पास एक घाटी है, कुकुराज की घाटी। और इस एक खंबे की छतरी को कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर, गोपाल सिंह की छतरी कहां स्थित है? धौलपुर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने करौली। तीसरा ऑप्शन आपके सामने भरतपुर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल सिंह की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? गोपाल सिंह की छतरी है करौली में, क्योंकि ये छतरी करौली के राजा गोपाल सिंह की छतरी है। तो ये कहां पर है? करौली में है, और ये करौली के महाराजा गोपाल सिंह की छतरी है। तो एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग के पास
कुकुराज की घाटी में है, इसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? करौली में। ये करौली के महाराजा गोपाल सिंह की छतरी है। अगला देखिए, अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की दो छतरी है, दो छतरी है। एक है अलवर में और दूसरी है मंडोर। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। तो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की दो छतरियां हैं, एक छतरी अलवर में है और एक है मंडोर में। अब मंडोर की छतरी का देखिए दोस्तों, 1807 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह और जयपुर के महाराजा जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, और वो युद्ध था गंगोली का युद्ध। वो युद्ध हुआ था राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी। उनकी सगाई जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ हो गई थी, लेकिन उत्तराधिकारी युद्ध में वो मारे गए और भीम सिंह के मरने के बाद में कृष्णा कुमारी की सगाई होगी जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ। उधर जोधपुर के भीम सिंह के बाद में महाराजा बना मान सिंह। उन्होंने मेवाड़ संदेश भिजवाया कि पहले सगाई जोधपुर हुई थी, अब ये सगाई वापस जोधपुर ही होनी चाहिए। लेकिन जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने कहा कि अब सगाई यहाँ जयपुर राजघराने में हो चुकी है, अब ये विवाह यहीं जयपुर राजघराने में होगा। स्वयं के लिए कहा कि अब ये मेरे साथ विवाह होगा। तो इसको लेकर के 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ परवसर के पास, और गिंगोली का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में बख्तावर सिंह, जो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह थे, उन्होंने जयपुर के जगत सिंह का सहयोग किया था। युद्ध में यद्यपि जगत सिंह की विजय हुई थी, लेकिन बख्तावर सिंह इस युद्ध में मारे गए थे, इसलिए उनकी छतरी कहां पर बनी? मंडोर में। बाद में फिर कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर उदयपुर के सिटी पैलेस के कृष्णा महल में जहर देकर के मार दिया गया। और जब युद्ध का कारण ही समाप्त हो गया तो तीनों रियासतें अलग अलग हो गई। महाराजा जगत सिंह अपने जयपुर आ गए, जोधपुर के महाराजा मान सिंह रह गए, मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह अपने रियासत में चले गए। तो इस प्रकार से महाराजा बख्तावर सिंह ने जोधपुर के महाराजा जगत सिंह का सहयोग किया था उस युद्ध में, और इस युद्ध में वो मारे गए थे। इस प्रकार इनकी ये छतरी कहां पर है? मंडोर में। मैं एक नोट में लिख देता हूं। जयपुर के महाराजा सवाई जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के मध्य हुए युद्ध में अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने जगत सिंह का सहयोग किया था। परंतु वह इस युद्ध में मारे गए थे। इसी कारण उनकी स्मृति में
मंडोर में एक छतरी का निर्माण किया गया का निर्माण। तो देखिए, जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के मध्य हुए युद्ध में अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह का सहयोग किया था, परंतु वह इस युद्ध में मारे गए थे। इसी कारण उनकी स्मृति में जोधपुर के मंडोर में एक छतरी का निर्माण कराया गया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अलवर के महाराजा है, उनकी छतरी जोधपुर मंडोर है। ये पूछा जा सकता है कि अलवर के कौन से महाराजा की छतरी अलवर से बाहर है, तो बख्तावर सिंह की छतरी। तो इनकी दो छतें, एक अलवर में है, एक मंडोर में। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अगली छतरी देखिए, क्वेश्चन है खांडे राव की छतरी कहाँ स्थित है? खांडे राव की छतरी कहाँ स्थित है? धौलपुर, भरतपुर या अलवर या करौली। देखिए, दोबारा क्वेश्चन देखिए, खांडे राव की छतरी कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, अलवर या करौली। तो शायद उत्तर दे दिया होगा। तो खांडे राव की छतरी है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन ये देखिए, गुसाइयों की छतरी कहाँ है? ऑप्शन देखिए, शाहपुरा जयपुर, विराटनगर जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटपुतली जयपुर, चौथा है सरिस्का अलवर। देखिए दोबारा, गुसाइयों की छतरी कहाँ है? शाहपुरा जयपुर में है, या विराट, जैसे बैराट बोलते हैं, विराटनगर जयपुर में, कोटपुतली जयपुर में, या सरिस्का अलवर में। तो दोस्तों, गुसाइयों की जो छतरी है वह है जयपुर के विराटनगर में। तो विराटनगर जयपुर में गुसाइयों की छतरी है। और खांडे राव की छतरी कहां पर है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राव शेखा की छतरी कहां है? राव शेखा की छतरी कहां है? ऑप्शन देखिए, नवलगढ़ झुंझुनू, मुकुंदगढ़ झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू,
चौथा है बिसाऊ झुंझुनू। तो देखिए दोबारा, राव शेखा की छतरी कहाँ है? झुंझुनू के नवलगढ़ में, या झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में, या झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में, या झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में? तो दोस्तों राव शेखा की छतरी है नवलगढ़ झुंझुनू। और नवलगढ़ में भी कहां पर है ये? नवलगढ़ में भी एक गांव है परशुरामपुरा। परशुरामपुरा जो कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा का पैतृक गांव भी है। तो राव शेखा की छतरी है झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के परशुरामपुरा गांव में, और परशुरामपुरा गांव कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा का पैतृक गांव भी है। अगले ले रहे हैं हम जोगीदास की छतरी। अगली छतरी है किसकी? जोगीदास की छतरी। तो देखिए दोस्तों, जोगीदास की जो छतरी है वो झुंझुनू के उदयपुरवाटी तहसील में है। तो जोगीदास की छतरी का है झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील या कस्बे में, उपखंड में। इसका निर्माण करवाया था देवा ने। और दोस्तों शेखावाटी अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और भित्ति चित्र भी लोक जीवन से संबंधित भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में ही प्रसिद्ध है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी के भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र किसके हैं, तो वो जोगीदास की छतरी के हैं। तो यहां पर एक नोट डालिए, शेखावाटी के भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र है। तो देखिए दोबारा, जोगीदास की छतरी झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी उपखंड में स्थित है। इस छतरी का निर्माण करवाया था देवा ने, और शेखावाटी के भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के महाराजा राव जैतसी की छतरी कहां है? बीकानेर के महाराजा राव जैतसी की छतरी कहां पर स्थित है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बीकानेर में। दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ में। तीसरा ऑप्शन है श्री गंगानगर में। चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। तो उत्तर दीजिए, राव जैतसी जो बीकानेर के महाराजा है, राव जैतसी, उनकी छतरी कहां पर है? बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में है, या श्री गंगानगर में है, या जैसलमेर में है? तो इनकी छतरी है हनुमानगढ़ में। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। एक और क्वेश्चन देखिए,
बंजारों की या बंजारा की, बंजारों की छतरी कहां है? ऑप्शन देखिए, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली। तो बंजारों की या बंजारा की छतरी कहां पर है? अलवर में है, जयपुर में है, दौसा में या करौली में? तो आपका उत्तर होगा ये दौसा में, और दौसा के भी कहां है? ये दौसा के लालसोट में है। तो बंजारा की छतरी कहां पर है? दौसा के लालसोट में। एक और क्वेश्चन देखिए, लाछा गुजरी की छतरी कहां है? पहले तो लाछा गुजरी कौन थी? ये थी पनेर की। तेजाजी का नाम सुना होगा आपने। लोक देवता तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल, उसकी सहेली थी लाछा गुजरी। और आपको याद होगा कि इसी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त जब वो घायल हो गए थे, नाग देवता को वचन देके गए थे, तब जब वापस आए अपने वचन को निभाने के लिए, तो नाग देवता ने इनको डसा था और इनका निधन हुआ था। तो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त जो घटना हुई, उसी में तेजाजी का निधन हुआ था। तो ये लाछा गुजरी वही है जो तेजाजी की पत्नी पेमल की सहेली थी। अब इसकी लाछा गुजरी की छतरी कहां है? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अजमेर, नागौर, सीकर, बूंदी। तो देखिए दोस्तों, लाछा गुजरी की जो छतरी है वो है नागौर में। तो राव जयसिंह की छतरी हनुमानगढ़ में, बंजारों की छतरी या बंजारा की छतरी दौसा के लालसोट में, और लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर में। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर की रानी की छतरी कहां है? क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन आरएस प्री में। जैसलमेर की रानी की छतरी कहां है? ऑप्शन देखिए, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। तो ये ऑप्शन आपके पास 4 क्वेश्चन था कि जैसलमेर की रानी की छतरी कहां पर है। ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं, जैसे राव जयसिंह की छतरी। यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता तो आप सीधा बीकानेर करते, क्योंकि राव जयसिंह कहां के थे? बीकानेर की। इसी प्रकार से यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जैसलमेर की रानी की छतरी तुरंत ही आप जैसलमेर करेंगे, लेकिन यहां उत्तर जैसलमेर नहीं है, यहां उत्तर है जोधपुर। ठीक है। आहाड़ा हिंगोला की छतरी, आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहां है? ये भी दोस्तों जोधपुर में है। तो आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहां है? जोधपुर में। और जैसलमेर की रानी की छतरी कहां है? ये भी कहां पर है? जोधपुर में। अगले देखिए,
सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी कहाँ, देखिए दोस्तों, ये छतरी है जोधपुर के नागौरी गेट पर। पहली बात, सेनापति की छतरी जोधपुर के नागौरी गेट पर है। अब ये है किसकी, तो ये है जोधपुर का जो महाराजा थे मान सिंह, उनके सेनापति इंद्रराज की छतरी है। तो देखिए यह है जोधपुर के महाराजा मानसिंह के सेनापति, मानसिंह के सेनापति इंद्रराज की छतरी है। तो सेनापति की छतरी कहाँ है, जोधपुर के नागौरी गेट पर। ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह के सेनापति इंद्रराज की छतरी है। अगला देखिए, देवल क्या है, तो देखिए दोस्तों देवल क्या है, ये मंडोर में जो जोधपुर के महाराजाओं की छतरी है या उनका स्मारक है, उन्हीं स्मारक या छतरियों को देवल कहा जाता है। देखिए मंडोर में स्थित जोधपुर के महाराजाओं के स्मारक मंडोर में स्थित जोधपुर के महाराजाओं के स्मारकों को ही क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। तो मंडोर में जो जोधपुर के महाराजाओं के जो स्मारक हैं या उनकी वो जो छतरियां बनी हुई हैं उनके स्मृति में, उन स्मारक या छतरियों को क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। कागाई छतरी कहाँ है, ये मंडोर में है, ये भी जोधपुर के मंडोर में है। और दोस्तों इसमें एक बात तो यह है कि जो कागा की छतरी है जोधपुर के मंडोर में, इसकी पहली बात है कि इसमें शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर। और जो कागा की छतरियां हैं, इन्हीं कागा की छतरियों के पास जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में बक नामक, ध्यान से देखना, बक नामक जादूगर ने एक दिन में ही अनार के बाग का निर्माण किया, अनार का बाग लगाया था। तो दोबारा के देवल जोधपुर के मंडोर में राठौड़ राजाओं के जो स्मारक या छतरियां हैं उन्हें ही देवल कहते हैं। कागा की छतरी जोधपुर के मंडोर में है। इसमें पहली बात तो है कि इसमें शीतला माता का मंदिर है। दूसरा, इसी कागा की छतरी के पास महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में या उसके शासन काल में बक नामक जादूगर ने एक दिन में ही अनार का बाग लगाया था। ठीक है, आगे देखिए। बत्तीस खम्मों की
32 खम्भों की छतरियां कौन कौन सी देखिए। 32 खम्भों की जो पहली छतरी है वो देखिए, पहली छतरी है ये है जोध सिंह की, और ये कहां है, ये छतरी है भीलवाड़ा के बदनौर में। ये भीलवाड़ा की बदनौर में है, और भीलवाड़ा की बदनौर में ही कुशाला माता का मंदिर भी है, और इस मंदिर का निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। और कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले महाराणा कुंभा कुशाला माता का मंदिर जो बदनौर में है उसी मंदिर में पूजा करते थे। दूसरे 32 खम्भों की दूसरी जो छतरी है वो देखिए, यह है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। कहां पर है, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। और 32 खम्भों की जो दूसरी छतरी है, पहली छतरी ये और दूसरी छतरी ये, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जो 32 खम्भों की छतरी है, ये छतरी है आमेर के जगन्नाथ कछुआ की। और दोस्तों आमेर का जो जगन्नाथ कछुआ था, ये आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के चाचा थे, और इस छतरी का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह, मुगल सम्राट शाहजहां। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1585 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो अभियान था वो अकबर ने जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में ही भेजा था, जो विफल रहा था। तो 32 खम्भों की पहली छतरी जोध सिंह की है, जो भीलवाड़ा के बदनौर में है। भीलवाड़ा के बदनौर में ही कुशाला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, और युद्ध में जाने से पहले महाराणा कुंभा उस मंदिर में पूजा करते थे। 32 खम्भों की जो दूसरी छतरी है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। ये जो छतरी है ये आमेर के जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, और जगन्नाथ कछुआ कौन था, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम के चाचा थे, और इसका निर्माण कराया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। अब 32 खम्भों की तीसरी छतरी, 32 खम्भों की तीसरी छतरी कहां है, रणथंभौर दुर्ग में। तो 32 खम्भों की तीसरी छतरी या 32 खम्भों की एक अन्य छतरी, हमको संख्या में नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे पहली छतरी हमने जोध सिंह की पढ़ी, दूसरी हमने जगन्नाथ कछुआ की पढ़ी, तो तीसरी ये है 32 खम्भों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में। और दोस्तों ये रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव चौहान के पिता जयसीमा, जिनको जयसिंह भी कहते हैं, जयसीमा की छतरी है। तो 32 खम्भों की एक छतरी जोध सिंह की भीलवाड़ा की बदनौर में, 32 खम्भों की दूसरी छतरी हमने पढ़ी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में, जो आमेर के जगन्नाथ कछुआ की थी, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, और जगन्नाथ कछुआ आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के चाचा थे। हमने 32 खम्भों की एक और छतरी पढ़ी, तीसरी छतरी, ये रणथंभौर दुर्ग में है, और रणथंभौर के इसका निर्माण रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव चौहान ने के पिता जयसीमा की, ये रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव चौहान के पिता जयसीमा की छतरी थी, और इस छतरी का निर्माण करवाया था
हमीर देव चौहान ने। और ये किस लिए? उनके पिता जयसिम्हा के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खम्भों की इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो दोबारा देखिए, 32 खम्भों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। ये रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव चौहान के पिता जयसिम्हा अर्थात जयसिंह की छतरी है। इस छतरी का निर्माण स्वयं हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिम्हा के 32 वर्ष के लंबे शासनकाल की याद में करवाया था। और इस छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया कि न्याय की छतरी किसे कहते हैं? 32 खम्भों की छतरी जो भीलवाड़ा रणथंभौर दुर्ग में है, जो हमीर देव चौहान के पिता जयसिम्हा की छतरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतेड़ की छतरी कहां है? आंतेड़ की छतरी कहां है? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। अजमेर, दूसरा ऑप्शन पाली, तीसरा ऑप्शन है जालोर, चौथा ऑप्शन है नागौर। बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंतेड़ की छतरी कहां पर स्थित है? तो आंतेड़ की छतरी आपको मैं बता दूं, जैन संप्रदाय का जो दिगंबरी संप्रदाय है, क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबरी और दिगंबरी। तो ये आंतेड़ की छतरी जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय से संबंधित है। और ये कहाँ है? अब आइडिया लगाओ, क्योंकि आपको चक्कर, क्योंकि पाली भी जैन धर्म का बड़ा गढ़ है, जालोर में भी, अजमेर में भी, लेकिन ये छतरी है अजमेर में। और ये किसकी है? जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय की छतरी है। तो आंतेड़ की छतरी अजमेर में है और ये जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय से संबंधित छतरी है। रूपा दहाई की छतरी रूपा दहाई की छतरी है दोस्तों जोधपुर में, और इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1711 ईस्वी में। क्योंकि रूपाधाय कौन थी? रूपाधाय महाराजा अजीत सिंह की धाई मां थी। अजीत सिंह की धाई मां। और दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब के चंगुल से निकालने में इनका बहुत बड़ा योगदान था रूपाधाय का। और वही बलिदान दिया जिस तरह से पन्ना धाय ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, ऐसा ही बलिदान यहां भी था। इसी कारण रूपाधाय को मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहते हैं। तो रूपाधाय की छतरी जोधपुर में है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में करवाया था। और रूपाधाय ये अजीत सिंह की धाई मां थी। इसे मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छतरियों का टॉपिक समाप्त हुआ और मैंने कोशिश की कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण जो छतरियाँ थी मैंने यहाँ
पूरी कोशिश की अच्छे कंटेंट के साथ।